अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकिब हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं यहाँ डिस्कस करूंगा वो है इंटरव्यू, कि हम इंटरव्यू कैसे देते हैं, कैसे देना चाहिए, मेजर गलतियां हमारी क्या होती हैं और हमें उसे कैसे कवर करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारा इंटरव्यू देने का अंदाज क्या होता है। ये मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि आम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो इंटरव्यू के दौरान की जाती है, लोग आर्टिफिशियल बने होते हैं। आर्टिफिशियल से मुराद झूठ बोलते हैं, जो वो होते नहीं है वो दिखा रहे होते हैं। अब ऐसे करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि शायद आपको या मुझे ये अंदाजा नहीं होता कि जितनी हमारी एज होती है, इंटरव्यू लेने वाले अमूमन इतना इससे ज्यादा या इतना एक्सपीरियंस रखते होते हैं। अब आप उसके सामने चालाकी करने जा रहे होते हो जो कि खुद आपकी एज से ज्यादा एक्सपीरियंस रख रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, आपने आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं बनना। जो रियल में हो वही शो करवाना है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसका तजर्बा आपकी उम्र से भी ज्यादा है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको जज कर लेता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। अगर आप वहां पर झूठ बोलोगे उसको अंदाजा हो जाएगा। और दूसरा जो इसका इफेक्ट सबसे बड़ा होता है वो ये होता है, जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी क्वेश्चनिंग भी उसी लेवल से की जाती है। यानी कि फर्ज करें मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस बता दें इंटरव्यू में। अब इसका एक तो ये होगा, अगर वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा होगा वो उसको पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है, और फिर वो क्या करेगा, 3 साल के एक्सपीरियंस को लेकर क्वेश्चन करना शुरू कर देगा आपसे। जब आपके पास उसका नॉलेज ही नहीं होगा या आपके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, आप उसको कैसे जवाब दोगे, कैसे सेटिस्फाई करोगे? तो इस तरह आपका झूठ यहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो पहली चीज, आपने झूठ कभी नहीं बोलना है इंटरव्यू में। जो चीज आप रियल में हो वही शो करवाना है। दूसरी चीज जो हम सबसे बड़ी या सबसे बुरी करते हैं वो ये कि जिस लैंग्वेज में हमारी महारत नहीं होती, जैसे कि इंग्लिश, अमूमन इंग्लिश, कोशिश करते हैं लोग हम इंग्लिश में रट्टा लगा के जाते हैं अपने बारे में इस तरह, और इंग्लिश में जाकर बोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी महारत है इंग्लिश में तो वेल एंड गुड, आपको करना चाहिए उसी में प्रिपेयर अपना इंटरव्यू। लेकिन अगर आप उसमें माहिर नहीं हैं, सिर्फ चंद लाइनें रटा लगा के जा रहे हैं, इससे बेहतर है आप सिंपल उर्दू में या जो भी आपकी मादरी जुबान है उसी में इंटरव्यू दें। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप इंग्लिश में थोड़ा सा रट्टा लगा जाते हैं अपने इंटरव्यू के बारे में, यानी कि अपने बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। अब ये कैसा अजीब सा तासुर होगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन तो रट्टा लगाया वो फर बोल के बता देंगे, उसके बाद जो क्वेश्चनिंग होगी अब वो उर्दू में बता रहे होंगे। तो वो बहुत ही तजर्बाकार लोग होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं, आपकी हर चीज को समझ रहे होते हैं कि यार देखो, इसने यहाँ पर ये रट्टा लगा के आया था, इसने 3 लाइनें तो बोल दी, अगले मैंने क्वेश्चन किए, अब यहाँ पर इसकी बोलती बंद है, अब यहाँ पर उर्दू का सहारा ले रहा है या अपनी किसी भी जुबान का सहारा ले रहा है। तो दोस्तों, अगर आपकी महारत नहीं है किसी भी जुबान में तो उसमें इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। आप रियल रहें, जो हैं वही शो करवाएं। क्योंकि अब चले एक फर्ज करते हैं, ये वैसे पॉसिबल नहीं है कोई आपके सामने बड़ा तजर्बाकार बैठा और आपको एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर भी लेता है तो आपने जॉब कहीं कहीं और जा करनी। अगर वो आपको रख भी लेता है तो आपने जॉब कहीं और जा करनी, जो आप झूठ बोलेंगे या आर्टिफिशियल बन के दिखाएंगे, और कल को नहीं पता चलेगा। कल को जब आप काम करके दिखाओगे, आपके काम में इतना डिफरेंस आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, या आपको टर्मिनेट करेंगे या आप रुसवाई का सबब बन जाओगे, अपने लिए खुद ही रुसवाई का सबब बन जाओगे। तो दोस्तों, ना तो आपने आर्टिफिशियल बनना है, ना आपने झूठ बोलना है। जो रियल हैं, फ्रेश हैं या जो भी हैं, क्लियर करना है और क्लियर बताना है। और तीसरी चीज, हमारी जो एक अजीब और बुरी आदत है सबसे बड़ी, वो ये कि हम या तो बिल्कुल अपने आप को ऊपर रखते हैं, बिल्कुल नीचे रखते हैं, या बिल्कुल व्हाइट करके दिखाते हैं, बिल्कुल ब्लैक करके दिखाते हैं। हम दरमियानी सिचुएशन में कभी नहीं रहते। यानी कि या तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या बिल्कुल डिग्रेड हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अपने आप को मेंटली इस तरह से प्रिपेयर करना है, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो सीखने को तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। कुछ ना कुछ सीखेंगे तो सही ना कि हमें खामियां क्या हैं, हमें खूबियां क्या हैं, हमें पता तो होगा ना हमें नेक्स्ट क्या प्रिपरेशन करनी है। तो इंटरव्यू देने जब भी जाना है, ना तो आपने इतने कॉन्फिडेंस के जाना कि लो जी मैं सिलेक्ट हुआ ही हुआ, और ना आपने इतना अपने आप को नीचे रखना है या नहीं मेरा नहीं होगा।
आपने एक हमेशा दरमियाने लेवल पे रहना है, ग्रे रहना है, ना ब्लैक ना वाइट, ग्रे कलर की सिचुएशन में रहना है कि यार इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हो जाएगा, और इतना भी डिग्रेड इंसान होना चाहिए कि नहीं होगा। इस सिचुएशन में होना चाहिए, और सीखने गर्ज से होना चाहिए कि मैं जाऊंगा इंटरव्यू दूंगा तो सीखूंगा, ना कि ये कि मेरा होना ही होना चाहिए, मेरी ये जॉब पक्की है। इतने भी कॉन्फिडेंस से नहीं जाना, और ना इतना लो अपने आप को समझ के जाना है कि मेरा नहीं होगा। हमेशा एक दरमियाने लेवल पे रहना है और सीखने घर से रहना है। अगर नहीं भी आपका इंटरव्यू क्लियर होता तो आपको इससे नुकसान क्या हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने कुछ ना कुछ सीखा ना, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ ना कि क्या पूछा जाता है, मुझ में क्या कमियां हैं, मुझे क्या सुधारना है, कुछ ना कुछ सीखा। आपसे उसने कुछ लिया नहीं, आपको कुछ ना कुछ दे के भेजा है इंटरव्यू लेने वाले ने। तो दोस्तों ये 3 बेसिक चीजें थी जो आपने अपने अंदर इंप्रूव करनी है। और हाँ, एक चीज जो लोग सबसे ज्यादा जिस पर परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा जो नॉलेज लेवल है वो सबसे ज्यादा चेक किया जाता है। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता। जो तजर्बाकार इंसान इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपके नॉलेज से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर कर रहा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा जरूरी होती है उसके लिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जरूरी होता है। वो नॉलेज को इतना प्रेफर नहीं करता। अगर आप नॉलेज की बात करें, नॉलेज तो एक क्लिक से आ जाता है। अब आप जो भी चीज सर्च करो उसी टाइम आ जाता है। तो नॉलेज को इतना प्रेफर कभी नहीं किया जाता, आपकी बॉडी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप आर्टिफिशियल कितने हो या रियल कितने हो। ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, सबसे ज्यादा जरूरी समझी जाती है। तो दोस्तों आपने हमेशा रियल रहना है, आर्टिफिशियल कभी नहीं बनना। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका तजुर्बा अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि इंटरव्यू देने वाले से भी की उम्र से भी ज्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।